मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। ये एलोकेशन है, और ये अचानक क्यों ख्याल आया इस अभी आकर? इससे पहले कभी एलोकेट नहीं हुए, उससे पहले कभी आबादी से ज्यादा नहीं दिया गया, तो ये अचानक इतनी मेहरबानी क्यों? ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर नून को इतना एतराज है तो करबला जंग समझते हो जो शहजादों की, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। कह दो कि भाई नहीं चाहिए सुबह, कहो ना। हम तो पार्लियामेंट में कुल 25 अरकान हैं, 342 में 25 अरकान हैं, हम एक बिल लेकर आ गए हैं। मगर मजेदार बात यह है कि इन 25 अरकान का जो बिल मूव हुआ है, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी की सपोर्ट है। इसके लिए पीपल्स पार्टी कमिटेड है, जेयूआई कमिटेड है, फाटा कमिटेड है, पीएमएलक्यू कमिटेड है। अब अगर एएनपी और नून मिलकर भी चाहें कि वो इसको रोक लें तो रोक नहीं सकते। बिल में आपके 12 आपके 104 लोगों के बिल में हजारा और जनूबी पंजाब बनाने का जिक्र नहीं है। मैंने तो कहा 239(4) को डिलीट कर दें। उसमें नए सूबे का नाम सुन ले, नहीं है, सुन ले, ये अपोज कर देना उनकी बात को। उन्होंने एक शेर पढ़ दिया। शेर दोबारा पढ़ेगा क्या था? करबला जंग समझते हो जो शहजादों की, करबला जंग समझते हो जो शहजादों की, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। कह देना, हम नहीं चाहिए सुबह, हमें नहीं। हम ये कहेंगे कि सूबों का जो हक है नए सूबों की क्रिएशन में, हम उसकी कमी की मुखालफत करते हैं। ये सूबों का हक कायम रहना चाहिए। और मुंह पे राम राम है भाई। हम पता है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मेरे जरा बात सुन ले जी। ये हैदर भाई तू जज्बात में है, जो कहते शेर पढ़ रहे जज्बात में गए, सुन ले ना मेरा जरा, ज़ौक़ शुरू हो गया, मैं जरा सुन ले ना। क्या सिंध की पीपल पार्टी इस अमेंडमेंट को वोट देगा? कराची जाएगा। अभी तो वो रो रहे हैं उसके लिए, सिटी के लिए, और वो फिर उसके लिए वोट देगा इनको? या जो मेरे भाइयों की इसकी बात कर रहे, वो काप लीग या दूसरे जिसको सपोर्ट करेगा वो मेरे सूबे में जाके वोट मांगेगा? ये ऐसे नहीं, न बलूचिस्तान करेगा, ना मेरा सूबा करेगा, न सिंध करेगा, कोई भी नहीं कर सकेगा। मैं इसलिए बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ लड़वाने के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, दम ही नहीं है। बट वो कह रहे ना मैं सब करेंगे ना, मेरे बात मेरे बात जरा सुन ले। अमेंडमेंट आएगा, देख ली जाएगी कि कितना कोई सपोर्ट करते हैं अमेंडमेंट को। अमेंडमेंट तो अभी लाया नहीं है, रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अमेंडमेंट लाए, इसको वॉश करने के लिए देखा जाएगा कि कौन वोट दे रहे कौन नहीं दे रहे। आप बाबर रहमान साहब ने इशारे दिए 20वीं तरमीम किसी भी वक्त आ सकती है, तो वो क्या होगी? वो तो बाबा रवान बता सकते कि कौन सी होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि बाबा रवान के कहने से होगा। कमजोर करने वाली, हमने इतनी मुश्किल से 18वीं तरमीम तक हम पहुंचे, कोई ऐसी तरमीम जो सूबों को कमजोर करे, हम उसकी सुन ले फ्लोर ऑफ द हाउस ये फरमा चुके हैं कल कि जो इस रेजोल्यूशन के इन्वर्टेड कॉमर्स में कि जो इस रेजोल्यूशन के खिलाफ आएगा वो डिफीट होगा। उन्होंने कहा कि फिर अब हम देख लेंगे। वो डिफेट होगा या नहीं होगा? वजीर आजम के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, तो क्लैरिटी आनी चाहिए कि रेजोल्यूशन और आईनी तरमीम में बहुत फर्क है। रेजोल्यूशन एक ड्रामेबाजी है, आईनी तरमीम एक ऑपरेशनल चीज है जिसके ऊपर हम अगर रेजोल्यूशन ड्रामेबाजी है तो आप मुखालफत कर दें। मैं आपको एक बात कर देना, मुखालफत कर दें, इस प्लेटफॉर्म पे मुखालफत बात सुन ले। अगर मुझे ब्रेक पे जाना है मुखालफत कर दें। रेजोल्यूशन को ड्रामेबाजी कह रहे हैं की तरह दोस्त अगर वज़ीर आज़म के हो तो वज़ीर आज़म जल्दी डूब जाएगा। अगर ड्रामेबाजी तो ये है कि रेजोल्यूशन को ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अगर ये और फ्लोर ऑफ द हाउस सपोर्ट कर रहे हैं, ये है सर कहते मुखालफत करते हैं ना, किस चीज की? देखिए इस रेजोल्यूशन की ड्रामेबाजी है ना। मेरे बात सुन लेना, जिस चीज का कोई माना नहीं, कोई मतलब नहीं है, उसको क्या सपोर्ट करेगा? मैं सुबह चाहता हूँ, सुबह बनाना भी चाहता हूँ, लेकिन उसमें दम है तो लिखो हुसैन हार गया। हमारा दम ये है कि रेजोल्यूशन आने से पहले कल जो दिन गुजरा है, चौधरी निसार अली खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा कि हम हजारा सूबा की हिमायत करते हैं। उन्होंने कह दिया। लेकिन ये मामला मैं फिर दोहराता हूं, हमारी हमायत या ना हमायत से मेंबरान कौमी असेंबली से ये मसला हल नहीं होगा। मामला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पंजाब असेंबली का है, जहां चूंकि एमक्यूएम की कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है। जवाब दिया फारूक सत्तार साहब। मैं यही कह रहा हूं, मुंतखब नवाज, लिहाजा ये रेजोल्यूशन वहां मूव नहीं। अच्छा मैं एक ब्रेक, बात सुन, लास्ट ब्रेक है, एक मिनट। ये अगर इस तरह मुखलिस है
तो ये सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन तो ला के पास करवाएगी उसके हक में ना, इधर क्यों कर रहे? इसका जवाब हम तो ये कह रहे हैं कि हम सिंध असेंबली में तो कर लो ना। 4 की डिलीशन की बात, एक ब्रेक नाज़रीन, एक ब्रेक, हम तो डिलीशन, भाई मैं तो 25 दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। ऐसा साहब, ये सारी गुफ्तगू मिक्स हो गई। एमक्यूएम का किरदार, वो पता नहीं डिवोल्यूशन, फिर फर्दर डिवोल्यूशन, फिर वो नाजिमों का निजाम, वहां से आप तो बात कर रहे हैं कि सकिन कर लें सारा का सारा प्रोविंसेस से किरदार, प्रोविंसेस का कोई किरदार ही ना अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करने में, आप ये बात कर रहे हैं। भाई हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि जो तरीक़ेकार आपके अतराफ में मुल्कों में है, हिंदुस्तान में है, अफगानिस्तान में है, सारी दुनिया में। अफगानिस्तान में, अच्छा एक मिनट, हिंदुस्तान में नेशनल असेंबली उनकी डिसाइड करती है मेरे भाई, हम कोई एलियनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। किसी सूबे का कोई किरदार नहीं है। हिंदुस्तान में तमाम पार्टियों की मुशावरत से एक कमीशन बना हुआ है बाकायदा। तो हमारे यहाँ तो कमीशन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वहां एक कमीशन बना हुआ है जिसके तहत बाकायदा एक लॉजिकल क्राइटेरिया है। ये नहीं कि आप रेजोल्यूशन लाके तो आग लगा दें और बाद में कि अच्छा जी ये तो तरमीम। वहां एक बाकायदा कमीशन है जो हर चीज को जज करता है और उसके मुताबिक हिंदुस्तान 9 से 24 सूबों तक गया, बल्कि 28 हो गए मेरा ख्याल है, लेटेस्ट 28 है सर, लास्ट फिगर आई 28 सूबे हिंदुस्तान में। और अब इस कमीशन के ऊपर जरूर, और मुस्लिम लीग नून का जो पॉलिसी स्टैंड है इसके ऊपर वो यही है कि इससे पहले कि हम इस पर बहस करें कि कौन से सूबे बनाने हैं, बेहतर ये है कि एक कमीशन बनाया जाए जो इस बारे मामलात को लॉजिकली देखे। कमीशन जब आप लॉ मेकिंग कर चुके होते हैं। नहीं, इंडिया में ऐसे कैसे हो सकता है सर? सुन ले इंडिया में पब्लिक में कभी मूवमेंट नहीं चली कि जी इसको सुबह बना दे। वो हमेशा के लिए असेंबली के अंदर डिवीजन हो जाते हैं, असेंबली के अंदर बात आ जाती है प्रोविंशियल असेंबली की, फिर वो नेशनल असेंबली उस पर एक्शन लेते हैं। आप देखें कहीं भी अगर कहीं आप मुझे बता दें, आप मीडिया वाले हैं, अभी जो पीछे अभी एक सूबे की आवाज उठ रही थी वो असेंबली से उठ रही थी या अवामों से उठ रही थी? ये तो कहीं ऐसा नहीं था। देखिए जो सही तरीका है उसको अपनाएं, उस पर तो किसी को इतराज नहीं है। लेकिन अगर आप बनाओगे, देखिए सुन लें, अगर उनके डिमांड है, सूबाई असेंबली है, उनके नुमाइंदे है, वो नुमाइंदे जाके उधर रिजोल्यूशन पेश करें असेंबली में। एतराज तो नहीं है ना। मैं देखिए मैं सुबह हजारे की बात नहीं करूं, मैं सुन लो ना, आपको करें, मैं किसी पे मुझे इतराज नहीं है। मुझे सुन ले ना, मुझे जनापुर पे इतराज है क्योंकि 239 उड़ा रहे जनापुर के लिए। तो मैं बना ही नहीं रहा, मगर सुबह हजारा बना रहा हूं। देखिए 239 जनापुर के लिए उड़ाए, हजारे के लिए नहीं उड़ा रहे। हजारे के बेचारों के क्या पूछ रहा है, हजारों बेचारों को कौन पूछ रहा है? ये तो सर अपना ही जो ड्रामा है वो। आपको जिनापुर बनाना नहीं बनाना है, 2 लफ्जों में कहते हैं। आपको जिनापुर नहीं बनाना भाई, कोई आपके टेंशन नहीं है, वो कह रहे नहीं बनाना। अहमद ने क्या कहा था आपके उसमें? मैंने तुम्हारी आफाक अहमद साहब ने मेरे इंटरव्यू में कहा कि जिनापुर एक हकीकत थी। हाँ, फिर तो मगर सर उस वक्त की एजेंसी ऑफिशियल्स मैंने जो आगे सवाल किया आफाक से वो भी तो बताया। कहां से है? अगर मैं आज मुनहरी पूजा, सर जी आपने वो इंटरव्यू देखा था? मैंने देखा है, वो उन्होंने मिस कर दिया। मैंने देखा है ना। फिर या तो भाई आफाक अहमद किसके आदमी है? किसने बनाया उनको? किसने क्रिएट किया? यार छोड़ ला तो अभी फिर मैं कहूंगा कि क्या किसने बनाया। मैं तो ये इल्जाम नहीं लगाता हूं, आपने लगा दिया। मैं अपने लोगों मैं कह रहा हूं वो खाते बुरान है। मैं अपने लोगों पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं ये इल्जाम कभी नहीं लगा रहा हूं कि हैदर जमान बाबा को किसने बनाया। मैं कहता हूं ठीक है, उसके राय उसके एहतराम में करता हूं, लेकिन आप आफाक अहमद को बना रहे हो। आपकी मुझे 2 टोक अब सबसे चाहिए ना। इन्होंने कह दिया जिनापुर नहीं बनाना, आपने हजारा बनाना नहीं बनाना। देखिए सुनिए, हजारा सूबा बनाना है। मेरे बात सुनिए, अब देखिए आप ही की बात सुन रहा हूं, 1 घंटे से 2 टोक बात बता देना ताकि खुर्रम दस्तगीर साहब से कहना। मैं कैसे बनाऊं? अगर आप रिएक्शन में जाएंगे, अगर आप मेरे रिएक्शन में मेरे नाम से आपको नफरत है, अगर आपको मेरे नाम से दुश्मनी है, अगर आप मेरे साथ दुश्मनी के बदले में जाके ये काम करते हो तो फिर आपकी मेंबर तो आपके नाम को सपोर्ट किया। मेरे भाई मेरे बात सुन लो ना, मेरे बात सुन लो। ये उनके साथ मुखलिस नहीं है, ये उनके साथ मुखलिस नहीं है। हर पार्टी बनना चाहिए वहां पर सूबे जनूबी पंजाब में। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में कि लिसानी बुनियाद पर या कौमियत की बुनियाद पर सूबा नहीं बनना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर बनना चाहिए। इस पे कंसेंसस आप सबका मेरे साथ लेकिन इसका तरीका यह है कि मुख्तलिफ पार्टियां जो चाहती हैं वो लेके वहां अपने मैनिफेस्टो में अगले इंतखाब में जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर हैदर भाई की पार्टी जो है वो जाती है खैबर पख्तूनख्वा में और इनको खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है तो जरूर बनाए। अगर उस सूबे के अवाम ये कह रहे हैं कि डिवीजन होनी चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से एतराज किया गया था, आपकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, कि ये नहीं बात कर सकते क्योंकि इनका तो कोई यूनियन काउंसिल भी नहीं आज तक इलेक्ट करा सके।
काउंसलर भी, तो आज फारूक सत्तार साहब ने जवाब दिया कि आज पीएमएलएन की सिंध में क्या प्रेजेंस है जो कराची के मामलात की और सिंध के मामलात की बात करते हैं। ये एक्चुअली लेक्चर हमने सुना था जब कराची में अमन ओमान पर बहस हो रही थी सितंबर 2011 में। हमने ये बड़ा बार ये बात सुनी टॉक शोज में भी, और हमने उसका जवाब दिया। बात यही है कि जब हमें जो सूबे की प्री एमिनेंस है, सूबे की जो पहली तरजीह है इस मामले में, उसको हमें पहचानना है कि हमें यह बात करनी है कि जब कराची के अमन ओमान की बात है तो अमन ओमान वहां सूबे का सूबाई सिर्फ मसला नहीं है। पाकिस्तान का उसे एक बड़ा क्लियर सूबे बनाने में उस सूबे की जो है जनूबी पंजाब का तो जवाब दे देना। जी जी, जनूबी पंजाब का सूबा बनना है, चाहिए नहीं बनना चाहिए, आप चाहते क्या? क्योंकि मेरा नुक्ता यह है, आप भी ठीक है, आपको इनकी रेजोल्यूशन पर एतराज है ना, तो आप अपने अपने सूबों में तो कोशिश करें ना। अगर मेरी गुजारिश, मैं यही तो बात है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एमक्यूएम ने ड्रामेबाजी की है, ये जंप कर गए नामों के ऊपर। हमें ये बात का फैसला करना है, आप एक फैसला करें कि पाकिस्तान में 4 करोड़ आबादी पर सूबा होना चाहिए, फिर इसका इतलाक तमाम सूबों पर होगा। असल में ये एमक्यूएम की मुखालफत में बोल रहे हैं, सूबों की मुखालफत में नहीं। इस पॉइंट को नोट करें, ये बात जितनी भी हो रही है यहां हुब्बे अली में नहीं हो रही, वो कैसे बुग़्ज़े माविया में हो रही है। अगर एमक्यूएम ना करती, कोई और कर देता तो वो सपोर्ट हो जाती। किया एमक्यूएम ने, इसलिए एतराज है। तरीक़ाकार कोई गैर आईनी नहीं है। हमने एक 239(4) की डिलीशन मांगी है जो आईनी है। रेजोल्यूशन को मांगना फ्लोर ऑफ द हाउस पे आईनी है, मगर एमक्यूएम ने कर दिया है ना भाई। सुन ले, ये है वो बुराई की जड़। एमक्यूएम ने कैसे कर दिया? मसला एमक्यूएम का नहीं, मेरे बात सुन ले। 239 फिर क्यों खत्म करना चाहते हैं? मैं तो बता रहा हूं। सुन ले ना, इसलिए कि उसके पीछे उनका मकसद है ना, जो मैं कह रहा हूं कि फिर जिनापुर का क्या दिया ना, जिनापुर से आगे क्यों नहीं बढ़े आप? सुन लेना, आगे मैं आप आता हूं। मैं अब यही बात करना चाहता हूं। टॉक शो में जिनापुर बना के दम ले। सुन ले, अगर मेरे हजारे के भाइयों को एहसासी महरूमी है, मेरा हक है, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। अगर उनकी एहसासी महरूमी नहीं है और वो सिर्फ रिएक्शन में ये कम कर रहे, जहां तक सराइकी की बात है ना, एमक्यूएम बना नहीं था, हमारे मंशूर का हिस्सा है वो। इसलिए तो आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा कि इनका यूनियन काउंसिल नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपका कहां है सराइकी बेल्ट? तो ये तो इसे लिसानी बुनियाद हो गई ना सर। नहीं, सुन ले ना, सुन ले। आपने कहा लिसानी नहीं चाहते, बट ये बुनियाद तो लिसानी है। आज तो नहीं है, ये तो तकरीबन 20 साल 25 साल पहले की बात है कि जो सराइकी वालों ने, हमारे, लेकिन उसके लिए तो एक एमएनए दिखा दो जो हजारा सूबे के 20 कोई एक एमएनए दिखा दो, 20 कोई एक दिखा दो जी। खुदा को माना। अच्छा, कितने टोटल तो 35। यही तो बात है जिसको पता ही नहीं है, पता नहीं है। आप बताएं हजारे की 35 में से कितने? 35 है। 35 में से 5 एमएनए, चलो 5, अगर चलो 5 है।